गंदी आदतें कई बार लोगों का पीछा पीछे तक भी नहीं छोड़ती हैं। जैसे कि ज़्यादातर प्रेम प्रसंग के जो चक्कर होते हैं यह शादी के बाद तक भी पीछा करते हैं और जिंदगियों को और घरों को तबाह कर देते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर एक शादी के बाद प्रेमी को भूल नहीं पाई प्रेमिका और फिर संबंध बनाने के लिए भैया बताकर ससुराल में बुलाने लगी। और उसके बाद जो होता है दोस्तों बड़ा ही रोचक है, सुनने लायक है और इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को ऐसे मिलता है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में आखिर क्या हुआ था। यह घटना पश्चिम बंगाल के कलकत्ता की है, जहाँ पर सीमा नाम की एक लड़की जो कि मुजफ्फरपुर की है और उसकी शादी जयप्रकाश से होती है जो कि कलकत्ता का है और उसकी कपड़े की दुकान है। दोस्तों शादी बड़ी धूमधाम से होती है। सीमा का पिता काफ़ी देन दहेज देता है। यहाँ पर सीमा जब पढ़ाई लिखाई करती थी तो उसकी मुलाकात एक मनोज नाम के लड़के से हो गई थी। वह मनोज से प्यार करने लगी थी, मनोज भी उससे प्यार करने लगा था, लेकिन मनोज और सीमा दोनों अलग अलग जातियों के थे। अब दोनों के घर वालों ने आवाज़ उठाई, उन दोनों को मिलने नहीं दिया और सीमा की शादी उसका पिता कलकत्ता में जयप्रकाश से कर देता है। सीमा विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। शादी तो उसकी हो गई थी, लेकिन बिना अपने प्रेमी मनोज के उसका मन नहीं लग रहा था। मानो उसका जिस्म अपने पति के घर हो और उसका मन अपने प्रेमी मनोज के पास हो। अब वह अपने पति के साथ तो रहने लगती है। 6 महीने शादी के गुजर जाते हैं। उसका पति ज़्यादातर दुकान पर रहा करता है और वह घर पर अकेली रहा करती है। अब वो एक चाल चलती है, मनोज से फ़ोन पर बात करती है और उससे कहती है कि भाई मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। मनोज भी कहता है और रोने लगता है कि तुम्हारे बगैर तो ये घर, ये दीवारें, ये मौसम, ये समाज काटने को दौड़ता है, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लग रहा है, आखिर क्या करूँ। यहाँ पर दोस्तों गौर करने की बात है, शादी होने के बाद भी ये बातें चल रही होती हैं, जबकि शादी होने के बाद तो एक दूसरे का पीछा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपने अपने घर भी तो बसाने होते हैं। लेकिन आजकल इतनी गंदगी फैली हुई है, शादी होने के बाद भी लोग यह गंदी चीज़ें करते हैं और अपनी जीवन को बर्बाद करते हैं। अब दोनों में बातें हो जाती हैं, तो अब जो लड़की होती है सीमा, वह अपने प्रेमी को कहती है तुम मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हें अपना भाई बता दूंगी और फिर तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाया करोगे। दोस्तों तारीख तय कर दी जाती है और एक दिन मनोज अब सीमा के घर पहुंच जाता है। मनोज जैसे ही सीमा के घर पहुंचता है तो सीमा अपने पति से कहती है कि यह मेरा चचेरा भाई है और यह यहीं पर काम करता है, नौकरी करता है, तो यह मुझसे मिलने के लिए आ जाया करता है। अब यह बात इस तरह से फिट हो चुकी थी कि अब मनोज कितनी बार भी सीमा से मिलने आ सकता था, उसको कोई रोकने वाला नहीं था। और ऐसा ही दोस्तों इस कहानी में हुआ। अब मनोज सीमा के पास आ जाता है। पहले तो सीमा उसको अपने पति से मिलवाती और फिर सारा मामला रफा दफा और सेट करके अब एक दिन जब बुलाती है सीमा मनोज को, जब उसका पति दुकान पर रहा करता है तो वह मनोज को बुला लेती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। दोस्तों अब यह मामला रोज़ रोज़ का हो चुका था और जो मनोज था वह कलकत्ता में ही मकान किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगा था अपनी प्रेमिका से मिलने जुलने के लिए। अब तो उनकी मौज मस्ती चल रही थी, पति को कुछ भी पता नहीं था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो पति को किसी ने बताया कि तुम्हारे घर एक आदमी आता है और रोज़ आता है, वह घर में बैठा रहता है बहुत देर तक, तुम्हारी पत्नी का शायद किसी के साथ चक्कर है। तो यहाँ पर जब सीमा के पति जयप्रकाश को जब ये बातें पता लगती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है और वह अपने पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है क्या ऐसा मामला है कोई। सीमा रोने लगती है, क्या मैं अपने भाई के साथ ऐसा करूँगी, वो मेरा भाई है और मैं ऐसी गंदी औरत नहीं हूँ। तो वह जब ज़्यादा रोती धोती है तो जो उसका पति जयप्रकाश होता है वह समझता है कि पड़ोसी हैं, शायद किसी ने जलन के मारे मुझसे कह दिया कि इनके घर में लड़ाई हो जाए। लेकिन दोस्तों किसी ने सही कहा था, लेकिन उसने बात मानी नहीं। अब जो जयप्रकाश होता है अपनी पत्नी पर विश्वास कर लेता है और फिर से अपने काम में जुट जाता है। पत्नी फिर से मौज मस्ती रंगरलियाँ मनाने लगती है। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं। पड़ोसियों को लगता है कि भाई इसके पति को यकीन नहीं हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है, मनोज की एक ऐसी भाभी होती है पड़ोस में जिसकी बात मनोज अच्छी तरह से मानता था और सारी बातों को वह जानता भी था और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा समझदार थी, जो भी बात करती थी समझ की ही करती थी। तो वह भाभी अब उस जयप्रकाश को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी पत्नी गलत रास्ते पर चल रही है। एक लड़का आता है और वह बहुत देर देर तक यहाँ पर बैठा रहता है, कई बार तो सुबह से शाम हो जाती है, दोनों कमरे के अंदर से निकलते नहीं हैं, गड़बड़ी चल रही है। सारी बात डिटेल में जयप्रकाश को वह भाभी पड़ोस की बता देती है। अब दोस्तों जयप्रकाश को पूरा यकीन हो जाता है और अब जयप्रकाश उनको रंगे हाथों पकड़ने की प्लानिंग कर लेता है।
एक दिन वह दुकान से अचानक से आ जाता है और घर में जब वह देखता है घुसकर तो मनोज और जो उसकी पत्नी सीमा है नग्न हालत में बेड पर संबंध बना रहे थे। दोस्तों, जयप्रकाश को इतना गुस्सा आता है, वहीं पर लोहे का सरिया पड़ा हुआ था और पहले तो वह उस सरिया को अपनी पत्नी के सर में मारता है। वह एकदम से चक्कर खाकर गिर जाती है और फिर उस सरिये से मनोज के सर पर मारता है। वह भी चक्कर खाकर गिर जाता है और फिर बुरी तरह से उनके सरों को कुचल देता है। उनको जान से मारने के बाद वह खुद ही पुलिस थाने में अपने आप को सरेंडर कर देता है। मनोज को पुलिस जेल भेज देती है। उन दोनों प्रेमिका को मौत के घाट मनोज उतार देता है। दोस्तों, एक अवैध संबंध के चलते एक बसा बसाया घर, 2 लोगों की जान चली गई, एक इंसान जिंदगी भर जेल में रहेगा, ऐसा हो जाता है। तो इन अवैध संबंधों से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि जिंदगियां तबाह करने में अवैध संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है। लोग अंधे हो जाते हैं 4 मिनट की हवस के ऊपर और फिर अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करते हैं, या फिर जीवन भर जेल में पड़े रहते हैं, या फिर हत्याएं कर दी जाती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, लोग खुद या फिर खुद मर जाते हैं। तो इस बीमारी से दूर रहें, यह समाज के अंदर बीमारी ही है। इससे समाज खोखला होता जा रहा है, ना रिश्तों की कदर है, ना लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना छोड़ रहे हैं, पति पत्नी पर, पत्नी पति पर। क्योंकि दोस्तों, आजकल बड़े बड़े शहरों में जब लड़के और लड़की की शादी होती है तो कई बार वो आपस में हंसकर पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी। ये समाज आखिर जा कहाँ रहा है। जिस औरत के साथ पानी ग्रहण होता है, फेरे लिए जाते हैं, शादी की जाती है, इंसान को, मर्द को हमेशा उसके अलावा किसी और औरत को नहीं देखना चाहिए। और यही बात औरत के लिए है, जिस इंसान के साथ शादी हो जाती है उसके अलावा किसी और की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखना चाहिए। यह देश राम और सीता का है, लेकिन आजकल यहाँ पर कुछ उल्टे सीधे लोग रहते हैं जो अपने व्यक्तित्व को, अपने समाज को, अपनी जड़ों को भूल चुके हैं और इन गंदे व्यसनों में पड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको जो भी कुछ कहना अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।